जी। मेरा नाम अंकिता जावेद है। मैं आरसीबीसी से एक्टिव हूँ। सर, जैसे कि मन हमेशा गलत चीजों की ओर आकर्षित होता है। तो आकर्षित का मतलब होता है कि हमें वहाँ खुशी मिलेगी, हम उसके पीछे भागते हैं। और वो और अंत में हमें दुखी होता है। मतलब तो ये खुशी और दुख का अनुभव करने वाला है कौन, जिसे लगता है कि खुशी मिलेगी, या जिसे जो बाद में जिसे दुख होता है, वो होता कौन है? वही जो भाग रहा था सुख दुख की ओर, वही जिसको आप मैं बोलते हैं, वही भोक्ता है, वही अनुभोक्ता है, वही एक्सपीरियंसर है, वही कामना भी करता है और वही कामना के फल का भोग भी करना चाहता है। जो कर्ता बनता है ना, कर्ता, मैं करता हूँ, मैं कुछ करूँगा, उससे कुछ फल पाऊँगा, वही भोक्ता भी है। जो करता है वही भोक्ता है। मतलब जैसे जो कामना उठती है मन से कि अगर यहाँ चले जाऊं तो शायद मुझे कुछ खुशी मिले, तो ठीक। वो एक्सपीरियंसर होता है। हाँ, हाँ। जिसको कामना उठती है वही कामना के फल का भोग भी करता है। भोग के लिए ही तो वो कामना करता है, और क्यों करेगा? तो अंत में होता दुख का ही क्यों अनुभव है? क्योंकि सिर्फ वो काम। एहसास मात्र जो है खुशी देने का, वो हाँ, होता तो नहीं है। जैसे हाँ, जिंदगी में यहाँ तक आने के बाद हाँ, हुआ सिर्फ दुख ही है, लगा था शायद कहीं खुशी मिलेगी, हाँ, पर वो बहुत टेम्परेरी कुछ होता है जो होता भी नहीं है शायद। हाँ। अ, क्योंकि एक सवाल है सर। हाँ, हाँ, रुकिए, 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 अभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस चीज़ की कामना करी गई होती है ना, वो चीज़ आपके अनुकूल नहीं होती। देखिए, दुनिया को ऐसे समझिए जैसे बहुत बड़ा बाज़ार है, ठीक है? ये आपको वो चीज़ें भी बेच देता है जो आपके लिए न सिर्फ व्यर्थ हैं बल्कि हानिकारक हैं। बाज़ार में ऐसा होता है ना, आप जाते हैं, दुकानदार को तो अपना माल बेचना है। जैसे पुराना चुटकुला है कि वो तो गंजे को कंघी बेच देते हैं। और अगर कोई दुकानदार है जो जहर की ही दुकान चलाता है, उसको पता चल जाए आप भूखे हैं तो आपको भोजन के नाम पर जहर बेच देंगे। और कुछ आपको बेचा जा सके, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप में उस वस्तु की कामना पैदा की जाए। आप अगर कुछ चाहेंगे ही नहीं तो उसके लिए दाम क्यों देंगे? ठीक। तो कामना हम में जगत उठाता ही इसीलिए है ताकि हमको बुद्धू बना सके, हमको मूर्ख बनाने के लिए ही। जैसे ये संसार हम में कामना का संचार करता है। थोड़े नशे में हम जन्म से होते हैं। जब हमारा जन्म होता है ना, उसी समय भ्रमित मोहित होते हैं, अज्ञानी रहते हैं। जन्म से ही जो बच्चा है वो तो अज्ञानी ही पैदा होता है ना। और बहुत सारा अज्ञान उस पर जगत द्वारा थोप दिया जाता है, ठीक है। और ये जो अज्ञान हम पर जगत से थोपा जाता है, यही हमारी कामना बन जाता है। अब बच्चे को बता दिया जाएगा कि तुम फलानी चीज़ पा लेना तो तुम्हें मम्मी का प्यार मिलेगा। तो अब वो चीज़ उसकी कामना बन जाएगी। और बच्चा है अनाड़ी, और इतना उसके पास विवेक नहीं कि वो खुद जांच पड़ताल करके पता कर सके कि जिस चीज़ की ओर उसे भेजा जा रहा है, जिस चीज़ की कामना का उसमें संचार करा जा रहा है, उस चीज़ में दम कितना है, उस चीज़ को पाने पर सचमुच तृप्ति मिलती भी है या नहीं, इसका उसे कुछ पता नहीं। उसके ऊपर तो बस बाहर से एक कामना डाल दी गई है। और बच्चा अपने अज्ञान और अपनी बेहोशी में उस बाहरी कामना को अपनी समझने लग जाता है। वो कहने लग जाता है मुझे वो चीज़ चाहिए। वो कहने लग जाता है ये कामना मेरी है। तो ये बच्चा सोचने लग जाता है कि मेरी कामना है। और ये बहुत रोचक बात है, इस पर विचार करिएगा। वो सब चीज़ें जिनको हम कहते हैं कि
हमारी कामना की, हमारी इच्छा की हैं, वो इच्छाएं वास्तव में हमारी हैं ही नहीं। वो इच्छाएं हमारी नहीं हैं। वो इच्छाएं या तो हमें हमारे शरीर ने प्रविष्ट करा दी हैं या हमारे समाज ने। तभी तो अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं ना, क्योंकि उनका माहौल अलग होता है, क्योंकि उन पर जीवन में जो प्रभाव पड़े होते हैं वो अलग होते हैं। तो इच्छाओं के पीछे भागने में ये बड़ी एक गड़बड़ रहती है। आप जिस इच्छा के पीछे भाग रहे हो, आप जिस विषय के पीछे भाग रहे हो, सचमुच आपको उस विषय की इच्छा है ही नहीं, बस आपको ऐसा जता दिया गया है, जैसे आपको सम्मोहित कर दिया गया हो, हिप्नोटाइज कर दिया गया हो, कि आपको लगने लगा है कि वो विषय आपको प्यारा है। आपको लगने लगा है उस विषय से आपको कोई लाभ होगा। नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए कामनाएं धोखा देती हैं। इसलिए आपने जो कहा कि जिस चीज़ की कामना होती है उसको पाकर भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो कामना असली थी ही नहीं कभी। आप फिल्म देखने जाते हैं, आप 15-17 साल के हैं, आप फिल्म देखने जाते हैं, आपको फिल्म देखकर किसी चीज़ की कामना हो जाती है। वो कामना आपकी थोड़ी ही है, वो कामना तो आपके अंदर फिल्म ने डाल दी है ना। अब उस चीज़ के पीछे आप भागोगे अगले 5-7 साल, और आप मान लीजिए उसको हासिल कर लेते हैं। हासिल करने के बाद पता चलता है इससे तो कुछ मिला नहीं। कैसे मिलेगा? वो चीज़ आपके अनुकूल कभी थी ही नहीं, आप गलत चीज़ के पीछे भाग रहे थे शुरू से ही। लोग 5-5 साल 10-10 साल लगाकर किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, फिर जब वो नौकरी मिल जाती है तो 2-4 साल में उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। वो कहते हैं ये कहाँ फंस गए, हमें तो ये करनी नहीं है। कई लोग फिर उसी में घुट घुट कर किसी तरह से अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। कई इस्तीफा दे देते हैं, कई बस कामचोर और बेईमान बन जाते हैं, किसी तरीके से अपना वक्त काटते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं नौकरी के तनाव में, क्योंकि उन्हें वो पसंद ही नहीं है नौकरी। और ये वही नौकरी है जिसके लिए उन्होंने 5-7 साल तैयारी करी थी और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जिसके पीछे आपको जाना चाहिए ही नहीं था। आपने अपने लक्ष्यों का निर्धारण बड़े अज्ञान और बेहोशी में करा था। तो ये कामनाओं के पीछे इतनी आसानी से हम भागते क्यों हैं? मतलब कहीं ना कहीं किसी का एहसास होता है कि शायद आगे चल के जैसे कुछ नहीं मिले कुछ, बट स्टिल हम उसके पीछे बहुत आसानी से हो लेते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसके पीछे भाग रहे हैं। मतलब मैं अपना भी ये कहूँ तो इसके पीछे ही भागा है और अंत में पाया नहीं है कुछ भी। देखिए, भागना मजबूरी है। भागना मजबूरी है क्योंकि भीतर एक खालीपन है। वो खालीपन बहुत दर्द देता है। लगातार एक एहसास बना रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। जैसे जैसे अस्तित्व में ही एक सुराख हो अपने भीतर और उसमें से बहुत टीस उठती हो। ये प्रत्येक मनुष्य की दशा है। निरपवाद रूप से हर इंसान इसी अनुभव में जीता है कि कहीं कुछ तो है जो ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं कि क्या है जो नहीं ठीक है। तो फिर वो यूं ही अपने अंधेपन में लड़खड़ाता हुआ मजबूरी की स्थिति में किसी भी विषय की ओर भाग पड़ता है। जैसे आपको बहुत बहुत प्यास लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, तो आप थोड़ा गंदा पानी भी पी लेते हो ना, पी लेते हो ना। एकदम प्यास लगी है तो क्या करोगे? मजबूरी में जो भी चीज़ मिली उसी को अपना लेते हो। आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, ठीक, आप 10 डॉक्टरों को दिखा चुके हो, सबने जवाब दे दिया है, फिर यूं ही कोई झाड़ फूक जंतर मंतर नीम हकीम आ जाता है, आप उसकी ओर भी चल देते हो ना। आप कहते हो अब कोई
दर्द बहुत हो रहा है, अगर कोई एकदम अविश्वसनीय स्रोत भी कुछ वादा करता है तो क्यों ना उसको आजमा लें। तो ये दर्द की अधिकता है जो हमें तमाम तरह के विषयों की ओर खींचे रहती है। एक दर्द की अधिकता, दूसरा दर्द के स्रोत का अज्ञान। हम नहीं जानते हमारी बीमारी क्या है, इसीलिए उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम ऊटपटांग दवाएं लेते रहते हैं। जो अपनी बीमारी को जान गया वो पाता है कि अब उसे दवा की ज़रूरत नहीं है। बीमारी को जानना ही बीमारी का उपचार है। तो एक आखिरी सवाल कि जैसे आपने बताया दर्द की अधिकता, तो ऐसा अक्सर महसूस होता है कि दर्द की अधिकता है और किसी कोई भी कारणवश जब किसी की वजह से ऐसा महसूस होता है कि इनके कारण दर्द हो रहा है, तो जब तक दर्द को सह लिया तब तक तो वो सिर्फ दर्द होता है, लेकिन अगर उसके रिवोल्ट में आपने कुछ कर दिया, किसी को कुछ कह दिया, उसके बाद जो अनुभूति होती है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। ऐसा लगता है कि क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। तो सर वो अनुभव क्या है जो वो उससे बदतर फील कराता है? नहीं समझा। आपने कहा कि भीतर एक दर्द रहता है, एक समस्या रहती है, वो फिर आपसे क्या करा देती है? सर, अधिकतर जब दर्द अनुभव हो रहा है कि किसी भी कारणवश मुझे इस चीज का दर्द का अनुभव हो रहा है, लेकिन उस सिचुएशन पे, उस स्थिति में अगर रिएक्ट कर दिया या उसके उस किसी के साथ कन्वर्सेशन में ही अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया। ठीक है, ठीक है। तो वो तो है ही ना। देखिए, आँखों पर पट्टी बंधी हो, आँखों पर पट्टी बंधी हो, उस स्थिति में किसी और को अगर दौड़ पड़े तो भिड़ंत तो हो ही जाएगी ना। जब आँख पर पट्टी बंधी हो माने स्थिति अज्ञान की हो, उस स्थिति में कर्म ये थोड़ा ही होना चाहिए कि दौड़ पड़े। उस स्थिति में कर्म क्या होना चाहिए? उस स्थिति में पाँव नहीं चलाने ना, हाथ चलाना है। और हाथ चलाकर क्या करना है? पट्टी खोलनी है। तो जब पता नहीं है कि भीतर क्या चल रहा है, उस स्थिति में जगत की तरफ क्रिया करने से या प्रतिक्रिया करने से तो नुकसान ही होगा। उस समय तो यही करना है कि जानो, बिना जाने कुछ भी अगर कोई करेगा तो दुख ही पाएगा। आंख पर पट्टी बांधकर आप किसी भी दिशा को चलेंगी तो चोट ही लगेगी, है ना। चाहे वो क्रिया हो चाहे प्रतिक्रिया हो, वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। हर इंसान की शिक्षा में पहली बात यह होनी चाहिए कि बिना समझे आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ना भी है तो समझने की दिशा में आगे बढ़ो, समझते हुए आगे बढ़ो। लेकिन अभी समय कुछ ऐसा है कि हम अपने छात्रों को और बच्चों को बताया करते हैं, बेटा आगे बढ़ो। सब बड़े बूढ़े यही आशीर्वाद देते हैं ना, आगे बढ़ो। किसी बोलते हैं ये ज़िंदगी में आगे जाएगा, आगे बढ़ो, बस बढ़ते रहो आगे। कोई नहीं पूछता कि किस दिशा में और क्यों। और आंखें खुली भी हैं आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो आगे तो गड्ढे हैं, न जाने कितने, जाके गिरोगे। आगे बढ़ना बाद की बात है, पहली बात होनी चाहिए जानना। लेकिन जानने पर हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, समाज, परवरिश बहुत कम जोर देते हैं। समझदारी पर जोर कम है, दौड़ भाग पर जोर ज़्यादा है, इसलिए फिर दुख हमें इतना मिलता है। शुक्रिया।